Students, so today I'm again here with another topic for you. As you see in the picture that there are given some pictures, and I think you are able to know that what we are doing now. So today I am going to tell you how to write a picture composition. A picture composition involves writing sentences based on a given picture. पिक्चर कॉम्पोजिशन का मतलब होता है जो पिक्चर हमको दी गई है उसके ऊपर हमको कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं. अ पिक्चर कॉम्पोजिशन रिक्वायर्स द राइटर टू केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पोजिशन हैविंग मीनिंगफुल सेंटेंसेस. पिक्चर कॉम्पोजिशन जो आपको दी जाती है आपको सबसे पहले उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, मतलब कि उसको अच्छे से देखना चाहिए कि पिक्चर में क्या क्या दिया हुआ है, और फिर आपको उस पिक्चर के ऊपर बेस्ड मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनका कुछ मतलब हो, उन सेंटेंसेस का एक कंपोजिशन, एक पैराग्राफ लिखना होता है. Steps to write a picture composition or how to write a picture composition. Now here I am going to tell you some steps how to write a picture composition. फर्स्ट केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर. सबसे पहले आपको पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए कि पिक्चर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. ऑब्जर्व द थिंग्स और एक्शंस यू कैन सी. और पिक्चर्स में आपको ये देखना चाहिए कि उस पिक्चर्स में कौन सी चीज़ें दी गई हैं और उस पिक्चर में हो क्या रहा है. नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एज पॉइंट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर. इसके बाद आपको जो भी पिक्चर में आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं उनको एक अदर पेज पे आपको नोट डाउन कर लेना है. नेक्स्ट, इमेजिन द सीन एंड ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस. उसके बाद उस पिक्चर के सीन को देखते हुए उसे इमेजिन करिए कि वो सीन आपसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, किस तरह का सीन उस पिक्चर में दिया गया है, और उसके ऊपर अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करने की कोशिश करिए. सेलेक्ट अ सुटेबल टाइटल बेस्ड ऑन द इमेजिनरी थीम यू हैव मेड फॉर द पिक्चर. इसके अलावा आप जो भी पिक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए एक सुइटेबल टाइटल आपको होना चाहिए आपके पास. आपको वो किस थीम पे बेस्ड है वो पिक्चर, उस थीम को देखते हुए एक छोटा सा एक टाइटल उस पिक्चर पे आपको क्रिएट करना है. नेक्स्ट, राइट द टाइटल एट द टॉप ऑफ द पैराग्राफ एज अ हेडिंग. और वो जो टाइटल आप सोचेंगे उसको आप, जो पैराग्राफ आपको लिखना है उसके एट द टॉप, सबसे ऊपर आप उस टाइटल को देंगे. हेयर यू हैव टू राइट पिक्चर कॉम्पोजिशन ऑन द गिवन पिक्चर. एज यू सी, आप ये पिक्चर देख रहे हो और आपको इस पिक्चर पे एक पैराग्राफ राइट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली. आपको इस पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि इस पिक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन एग्जाम्पल फॉर यू. ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला पॉइंट आपको थीम देखनी है कि थीम किस पे बेस्ड है. फॉर एग्जाम्पल, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक नाइट सीन दिख रहा है, और वो जो नाइट का सीन है इट इज़ सो हॉरिबल. वो दिखने में बहुत ही डरावना सा सीन लग रहा है हमको ना, डरावनी सी रात लग रही है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल नाइट लग रही है. तो आपको सबसे पहले इस पिक्चर का थीम डिसाइड करना है कि इस पिक्चर का क्या थीम होगा. नेक्स्ट, आप इस पिक्चर में एक मॉन्स्टर देख रहे हो, लाइट हाउस देख रहे हो, बैट्स, नाइट सीन, मून एंड क्लाउड्स. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स you observe in the picture. Now I have also written one paragraph for you. You have to write this paragraph in your notebook as a picture composition and learn it also. So I hope children this will help you how to write a picture composition. So thank you.